मॉम, आप क्या वाकई टीना को इस घर की बहू बनाना चाहती हैं? हाँ, मुझे तो वो बहुत पसंद है। और भाई, आपका टीना के बारे में क्या ख्याल है? शी इज अ नाइस गर्ल, और वैसे भी वो इस घर में बहू बनने की ख्वाहिशमंद है। वो एक सोल्यूशन है मेरे पास। मॉम, आप टीना के घर जाएं रिश्ता लेके, लेकिन मेरे लिए नहीं, सादान भाई के लिए। उन्हें टीना बहुत पसंद है। शट अप सारिम, इनफ इज इनफ। तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि तुम क्या बोले जाते हो। भाई, मैं तो मजाक कर रहा था। भाई। सादान भाई, बेटा, I was just joking. कभी इंसान बनकर सोच लिया करो कि मैं मुंह से क्या निकालने जा रहा हूं। यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो पता है उसकी आदत है मजाक की। मामा, सोच समझकर बात करनी चाहिए ना उसे। जिंदगी को मजाक बना रखा है। वक्त के साथ ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? हालात देखे हैं आपने उसके। जिंदगी तमाशा है उसके लिए। अब तुम कुछ ज्यादा गुस्सा नहीं दिखा रहे। अलिशबा ठीक कहती थी, सारिम टीना के साथ सीरियस है ही नहीं। अलिशबा का जिक्र तो तुम रहने ही दो। वो कौन सा तुम्हारे साथ सीरियस थी? अच्छा चलो, अंदर चलो, खाना खाते हैं। नहीं मामा, आप खा रहे हैं, मुझे इतना ही खाना था। अब इस तरह टेबल छोड़कर आने से तो बेहतर था तुम उसे वहीं डांट लेते। क्या डांट लेता मैं उसे? अगर उसे आपकी या मेरी डांट का इतना असर होता तो वो इस तरह की बात ही ना करे। टीना से शादी से इनकार की वजह क्या है, आप पूछें उससे। पूछा है मैंने उससे, वो कहता है ऐसी कोई बात ही नहीं है। अच्छा, मैं दोबारा पूछ लूंगी उससे। तुम अपना मूड तो ठीक करो। जा रही हो बेटा? जी अंकल, बस चलती हूँ। बेटा, अच्छा किया तुम्हारे। कभी कभी आ जाया कर। जरूर। बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। इस बात का? बेटा, तुमने हमें माफ जो कर दिया। हमने तुम्हारे साथ कुछ अच्छा नहीं किया। अंकल प्लीज ऐसे ना कहें। माजी को प्लीज माजी में ही रहने दें, भूल जाएं। अल्लाह तुम्हारी मुश्किलें आसान करे। अच्छा, तुम कैसे जा रही हो? बस अंकल, वो रास्ते में ड्राइवर आती होगा। मैं फारिस को कहता हूँ ना, वो छोड़ देगा तुम्हें। नहीं नहीं, आप इतना तकल्लुफ ना करें। इट्स फाइन, आई जस्ट गो बाय माय सेल्फ। अरे बेटा, इसी बहाने वो घर से बाहर निकलेगा। आज तो कदरे बेहतर लग रहा है। वेट, मैं उसे बुलाता हूँ। ओके। समन की जिंदगी में भी मैंने हमेशा उसे अहमियत देने की कोशिश की, लेकिन उसे लगता था मैं उसकी परवाह नहीं करता। ये शिकवा तो अक्सर बीवियों का होता है। एक्चुअली ये शिकवा नहीं होता, बस बीवियों का अपने शौहर से और तवज्जो मांगने का एक नया तरीका है। क्या तुम्हें भी सादान से ऐसी ख्वाहिश थी? आई एम सॉरी लिशबा। नहीं, फारिस सादान मेरा ख्याल ही इतना रखते थे कि कभी सीट की ख्वाहिश ही नहीं हुई मुझे। क्या उसने मुझसे राब्ता करने की कोशिश की है? नहीं, अब नहीं करेगा, चाहकर भी नहीं कर पाएगा। मुझे लगता है वो राब्ता करना चाहेगा। करेगा। जब उसे अपनी गलती का एहसास होगा तो बहुत पछताएगा। और खुदा मेरा ये सच उसके सामने लाकर ही छोड़ेगा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी और उसे मैं माफ नहीं कर पाऊंगी।
टीना, तुम्हारी ये जो बेचैनी है ना, मुझे बहुत इरिटेट करती है। देखो टीना, मुझे तुमसे शादी करनी है, इस फैसले के लिए तुम मुझे प्रेशराइज नहीं कर सकती। ये फैसला मैं खुद करूंगा और इजी माइंड से करूंगा। और प्लीज ये बचकानी हरकतें बंद करो। ये क्या हरकत है? अंधेरा करके क्यों बैठी हो? ऐसे ही मामा, प्लीज आप मुझे अकेला छोड़ दें। टीना, तुम रो रही हो? बेटा, मुझसे शेयर क्यों नहीं करती? क्या बात है? कोई बात नहीं है मामा। जब हम सारम के खिलाफ कुछ कहते हैं तो हमारा बोलना तुम्हें बुरा लगता है, और खुद तुम अंधेरे में बैठ के छुप छुप के रो रही हो। क्यों बेटा? आखिर वो चाहता क्या है? पता नहीं क्या चाहते हैं वो। उसे पता, और हमें भी अंदाजा है कि वो क्या चाहता है। वैसे अंदाजा तो तुम्हें भी है, लेकिन तुम मानती नहीं। मैं तंग आ चुकी हूँ उसके मूड स्विंग से। कभी वो इतनी मोहब्बत दिखाता है, कभी कभी ऐसे धुतकारता है जैसे मैं उसके लिए कुछ भी नहीं हूँ। वो तुम्हें धुतकारता है, तुम्हारी इंसल्ट करता है, और तुम उसकी मोहब्बत के दावे करती हुई नहीं थकती हो। हाँ, ये बात सच है कि फारिस मेरी ज़िंदगी में आपसे ज़्यादा मुखलिस रहा है मुझसे। मुझे चाहते हुए भी मेरा मान रखता रहा है, मुझे इज्जत देता रहा है, यहाँ तक कि मेरे लिए दुआ गो रहा है वो कि कभी किसी ज़िंदगी के फैसले में मुझे पछतावा ना हो। कामरान साहब का मैसेज आया जमान, सैलरी के चेक साइन कर दिए थे? वो तो मैंने फ्राइडे को ही कर दिए थे। आई थिंक तो बैंकिंग ऑलरेडी। मुझे अलिशबा से मिलना है। क्यों? अब क्यों मिलना है उससे? कोई नया झांसा देना है उसे? जबान संभाल के बात करो जमान। झांसा कौन किसको दे रहा है, ये जाकर अपनी बहन से पूछो। सादान, तुम मेरे घर में खड़े होकर मेरी बेटी के बारे में इस तरह बात नहीं कर सकते। काश आपकी बेटी ने भी आपके मान की लाज रखी होती। बस सादान, बेहतर होगा कि अभी इसी वक्त तुम यहाँ से चले जाओ। अलिशबा से बात के बगैर तो नहीं जाऊंगा। बुला दो उसे, ताकि मुझे आइंदा यहाँ आना ही ना पड़े। मैं तुम्हें क्लियरली बता रहा हूँ कि अब अलिशबा को तुम्हारे साथ नहीं जाने दूंगा। मुझे आना भी नहीं चाहेगी इसके साथ। मैं उसे लेने आया भी नहीं। अलिशबा, सादान बात करना चाहता है तुमसे कुछ। बोले, अब कुछ कहना बाकी है तो वो भी कह दो। मासूमियत का नकाब ओढ़ने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हारी असलियत खुलकर सामने आ गई है। सादान भाई प्लीज बोलने देना। अगर मेरी असलियत आपके सामने खुलकर आ ही चुकी है तो अब क्या देखने आए यहाँ? फैसला सुनाने आया हूं। खुद को मजीद अंधेरों में नहीं रखना चाहता। तुम्हारे यहाँ आने के बाद मुझे लगा कि शायद तुम्हें अपने किए पर नदामत हो, थोड़ी सी। इसी खुशफहमी में कोई सख्त कदम नहीं उठाना चाह रहा था कि शायद तुमने मेरी जिंदगी में वापस आने का कोई रास्ता खुला छोड़ा, लेकिन नहीं। मुझे फिर एहसास हुआ कि तुम्हें तो मेरी तरफ वापस मुड़कर देखने की जरूरत ही नहीं है। You've moved on. जिस शख्स से तुम छुप छुप कर मिलती थी, अब सरेआम उसके साथ। बकवास बंद करो अपनी सादान। भाई बात करने देना प्लीज। मैं देखना चाहती हूँ जब किसी इंसान का दिमाग माउफ होता है तो वो किस हद तक गिर सकता है। गिरा मैं नहीं हूं अलिशबा, गिरी तुम हो मेरी नजरों में।
क्योंकि अपनी नजरों से खुद देखा है मैंने। और तुम अपनी बहन की इज्जत के लिए इतना तड़प रहे हो। जरा पूछो इससे कि आज दिन में ये किसके साथ थी? फारिस के साथ। ये सारा दिन फारिस के साथ थी, उसी के घर पर थी, और शाम को ड्रॉप भी उसी ने किया इसे। और कुछ? अब मेरा फारिस से मिलना आपको इतना... बस अलिशबा, इसे कोई भी वजाहत देने की जरूरत नहीं। इसे जो समझना है ये समझ सकता है। और रही बात फारिस की, तो आज सबके सामने मैं एक बात कहना चाहता हूँ। फारिस ने मेरी बहन से इतनी मोहब्बत नहीं की जितनी उसकी इज्जत की है। और तुम, जिसके हाथ में हमने रिश्बा का हाथ दिया था, अरे तुम किसी को क्या इज्जत दोगे? तुम तो इस लफ्ज का मतलब भी नहीं जानते। गेट लॉस्ट। मैं नहीं जानता था कि यहां पर सबकी राय एक जैसी है। मेरी तरफ से तुम आजाद हो लिशबा। डिवोर्स पेपर्स मिल जाएंगे तुम्हें। प्लीज आप परेशान मत हो। शायद इसी में हम सबकी बेहतरी है, और सबसे ज्यादा रिश्बा की। कहाँ जा रहे हो? मॉम, वो जरा दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ। इस वक्त रात को? ये जो तुम्हारी आवारा गर्दियां है ना, इनसे अब मैं तंग आ रही हूं। तुम इस वक्त जाओगे तो क्या सुबह लौटोगे? क्या हो गया मॉम? अब मैं लड़कियों की तरह घर पे पाबंद होके तो नहीं बैठ सकता ना। सादान भी घर नहीं आया, पता नहीं कहाँ होगा। वाह, मुझ पर तो घर से बाहर जाने पर पाबंदी, और भाई साहब आधी रात को ना जाने कहाँ होते हैं किसी को कोई पता नहीं। वो परेशान है, और तुम्हें पता है जब वो परेशान होता है तो वो कुछ भी हमारे साथ शेयर नहीं करता। वो अपना दुख छुपाता है। मॉम, दुख पालने से छुप नहीं सकते, सीरियसली। ले आ गए भाई, प्लीज जरा जल्दी आया करें। मॉम बहुत परेशान हो जाती है, मेरे ऊपर निकालती है। सॉरी मामा। खाना लगवाऊं? नहीं, दिल नहीं चाह। कहाँ थे तुम? अपनी कहानी अंजाम तक पहुंचाने गया था। क्या मतलब? कहाँ से आ रहे हो? अलिशबा को छोड़ दिया मैंने। तुम अलिशबा की तरफ गए थे? आपने अलिशबा को तलाक दे दी भाई? दिल ने दे दी, पेपर्स भिजवाने बाकी। भाई मुबारक हो मॉम, गुड रिडन्स। शर्म करो, मेरा भाई इतना परेशान है। जाओ उसे हौसला दो। मैं उनको कोई हौसला वौसला नहीं दे रहा, मेरे दोस्त मेरा इंतजार करें। ओके बाय। क्या अलिशबा ने मुतालबा किया था तलाक का? मैं उसके तलाक के मुतालबे का इंतजार ही नहीं करना चाहता। सोचा तो यही था, जब तक वो तलाक का मुतालबा करेगी ये दूंगा उसे तलाक, और जैसे ही मुतालबा करेगी एक लम्हा नहीं सोचूंगा। फिर अब ऐसा क्या हो गया जो तुम उसके घर चले गए? मामा, अलिशबा अपनी जिंदगी में बहुत खुश है।
फारिस के साथ। क्या मतलब? आज मैंने देखा उसे फारिस के साथ थी। शर्म नहीं आती उसे? उसकी बीवी का कफन अभी मैला भी नहीं हुआ होगा और वो अलिशबा के साथ घूम रहा है। दोनों की रुकावटें खत्म हो गई ना। और जमान, उसने भी बड़े फख्र से कहा है कि उसे अलिशबा और फारिस के ताल्लुक पर कोई एतराज नहीं है। हद है, भाई तो इतनी बेगैरत नहीं होते। बस दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला मुझे अपने फैसले पर साबित कदम रखे। सादान, तुमने कोई गलत फैसला नहीं किया। हम जबरदस्ती किसी को अपनी जिंदगी में तो नहीं रोक सकते ना। मैंने कभी किसी को छोड़ा नहीं ना, हमेशा दूसरों ने ही मुझे छोड़ा है, इसीलिए प्रॉब्लम हो गई। You'll be fine. वैसे तू इस काबिल तो है नहीं कि मैं तुझे मुंह लगाता, मगर क्या करूं, आखिर दोस्त है तू मेरा, तेरे ऊपर रहम आ ही जाता है। ये जज्बाती मुकाबले उनको जाके बोल जिनको तू अपने जूते की नोक पे रखता है, मुझे नहीं। यार चल ना, अब गुस्सा जाने दे। मुझे अच्छा नहीं लगा था कि तुमने मुझे चीट करके उस दिन शिजा को रेस्टोरेंट बुला लिया था। यार मैं क्या करता, उसने मेरी जान अजाब में डाली हुई थी कि मैं मिलवा दूं तुमसे। अब कुछ नहीं कहेगी क्योंकि उसे उसकी औकात याद दिला दी है ना। औकात तो वो अपनी बहुत पहले ही जान चुकी है। कितना बेरहम इंसान हो तुम, क्यों नहीं डर लगता तुम्हें खुदा से? सिबासु, अब मुझे मोटिवेशनल स्पीच देना छोड़ दे और नेक्स्ट मिशन के लिए तैयार हो जा। कौन सा मिशन? तेरी हेल्प चाहिए। अब मैं किसी बात में तेरा साथ नहीं दूंगा। इंसान बनो यार, आज तक कभी तुम पे कोई बात आने दी है? और वैसे भी ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं। अच्छा बोल। वो टीना है ना, उससे जरा तुमने थोड़ी और दोस्ती करनी है, थोड़ी हमदर्दी दिखानी है और उसके करीब आना है। What? तेरा दिमाग ठीक है? दिमाग तो उसका ठीक करना है। नहीं, मुझे माफ कर दे। तेरे मसले तो खुद हल करना। वही तो कर रहा हूँ, बस तुम टीना के साथ किसी तरह क्लोज हो जाओ ताकि इस बात को मैं बेस बना के अपनी और टीना की फैमिली के सामने रख दूं और ये क्लियर कर दूं कि टीना ने मुझ पे चीट किया। वाह, क्या प्लानिंग किया तूने। सलाम है तेरी इस घटिया सोच पर। तेरी हेल्प के चक्कर में मैं मुसीबत में फंस जाऊंगा, तू निकल जाएगा। तो मैं तुझे बाद में मुसीबत से निकाल लूंगा। तू निकालेगा? जो शख्स अपने भाई का नहीं हुआ वो मेरा क्या होगा? कुछ ज्यादा हमदर्दी नहीं हो रही भाई के लिए? इसलिए तो मैं शर्मिंदा हूं कि मैंने तुझसे दोस्ती की। ठीक है, भाड़ में जा। बेटा मैं चाहता हूँ कि तुम वापस चली जाओ। फारिस भी अब ठीक है, ऑफिस जा रहा है, हम अपना ख्याल रख लेंगे। और सकीना भी तो है। जी बाबा, मैं भी आपसे इजाजत ही लेना चाहती थी। जमान बहुत अच्छा है और राफिया का भी मैं बहुत एहसानमंद हूँ, इतने दिन के लिए रहने दिया तुम्हें यहाँ। जी उनकी तरफ से तो मुझे अभी भी इजाजत थी, लेकिन बाबा वहाँ घर पे भी बहुत टेंशन है। बस अल्लाह अलिशबा की मुश्किलें आसान करे बेटा। बाबा
सदान ने अलिशबा को तलाक दे दी है। क्या? अलिशबा की सारी कोशिशें नाकाम गई। किस मिट्टी की बनी हो यार तुम? जब मैं तुम्हें बोल चुका हूँ कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी, तो बार बार मुझे कॉल करके क्यों तंग कर रही हो? मैं तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर रहा हूँ अब। क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ ऐसा? क्योंकि जो तुम चाहती हो वो मैं नहीं चाहता। मतलब मैं अलिशबा से ही कह रही थी, उसे और सिर्फ मुझे यूज करना था। हाँ ठीक कहती है अलिशबा, इसके लिए मैं तुम्हें थैंक यू भी कर चुका हूँ, और अब तुम्हें मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस भी बोल देता हूँ, क्योंकि भाई ने अलिशबा को तलाक दे दी। ठीक है, अब आइंदा मुझे फोन मत करो। अलिशबा, जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ, आई नो बेटा, लेकिन तुम कब तक इतनी उदास रहोगे और कब तक अफसोस करोगे? तो बस इस बात का है मामा कि मैं सादान को अपनी सच्चाई कभी बता ही नहीं पाई। तो इसका दुख तो सादान को होना चाहिए ना, जिसके पास शायद ऐसी नजर ही नहीं थी कि वो सच को समझ सकता। और तुम्हें तलाक देके उसने अपने दामन में जो पछतावे समेटे, इसका अंदाजा तो उसे वक्त के साथ होगा। मामा मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैं तो बस सादान के साथ अपना रिश्ता निभाना चाहती थी और कुछ नहीं। आई डोंट नो बेटा, इसका तो मेरे पास जवाब नहीं है, पर शायद इसी को जिंदगी या किस्मत कहते हैं। लेकिन अलिशबा, तुम इतनी उदास रही, बेटा डिप्रेशन में चली जाओगी। रियली सॉरी मामा, मैं आपके और भाई के लिए कभी दुख का बायस नहीं बनना चाहती थी, लेकिन टू गॉड मैं आजकल आप लोगों को फेस भी नहीं कर पा रही हूँ। अब सॉरी। ये किस किस्म की बातें कर रही हो तुम? बेटी हो तुम मेरी अलिशबा, ये सिखाया है मैंने तुमको? तुम मेरे और जमान के लिए कभी दुख का बायस नहीं बन सकती। हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं, नवेरा, मैं, जमान। तुम हमसे कुछ भी शेयर कर सकती हो बेटा। जिसका घर भी बिखर गया मामा मेरी वजह से। सारे ने उनके घर में ऐसी आग लगाई कि वो आग समन को भी नहीं बचा सकी। फिर वही बात अलिशबा, जब तुम खुद मान रही हो कि समन और फारिस के घर में आग सारिम ने लगाई है, तो फिर खुद को कैसे ब्लेम कर रही हो? नहीं मामा, बहुत ज्यादा बिखर गया है फारिस। जिस तरह मैं सादान को अपनी सच्चाई का यकीन नहीं दिला पाई ना, उस तरह फारिस का भी यकीन नहीं दिला पाया समन को कि वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा। मुझे नवेरा ने बताया था, फारिस ने समन को खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश की थी, लेकिन शायद अल्लाह को यही मंजूर था बेटा, और अल्लाह की रजा के सामने हमें सर झुकाना पड़ता है। बस इतना उदास नहीं रहना, जिंदगी की तरफ वापस आना होगा। हाँ, सुबह से कुछ नहीं कहा, चलो उठ खाना खा। ओके चले। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम बेटा। कैसा रहा दिन? ठीक था। आपने दवा ली? बिल्कुल ली, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं नहीं लूंगा ना दवा, तो तुम जाके मेडिसिन चेक करोगे, और तुम्हारी बहन रेगुलरली फोन पे इंस्ट्रक्शंस देती रहती है। वो इसलिए क्योंकि इस घर में कोई याद दिलाने वाला रहा नहीं।
हाँ बेटा, खुदा करेगा तो बहुत जल्द याद दिलाने वाला और मेरी मेडिसिन का ख्याल रखने वाला घर में आ जाएगा। अच्छा, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं सकीना से कहता हूँ चाय बना दो। नहीं, मैं चाय पी कर आया हूँ ऑफिस से। बेटा अगर फ्रेश हो तो अलिशबा की तरफ, मेरा मतलब है नवेरा की तरफ चले जाएं। किस लिए? डिवोर्स हुई है उसे। एक बहुत मुश्किल टाइम होता है ना घर वालों के लिए, जाना जरूरी है हमारा। बाबा आप चले जाएं, मेरा जाना मुनासिब नहीं होगा। क्यों? मेरा नहीं ख्याल उनको मेरा जाना अच्छा लगेगा। अरे ऐसे मत कहो, बहुत प्यार करते हैं तुमसे सब। करते हैं बाबा, लेकिन ये भी तो सच है जिस बात का अफसोस आप करने जा रहे हैं उसकी वजह मैं हूं। क्या हुआ ज़मान, परेशान लग रहे हैं आप। अलिशबा के कमरे में गया था, मगर उसे नजरें मिलाने की हिम्मत ही नहीं हुई। तो ये तो गलत बात है ना। इसको उस वक्त आपके हौसले की ज़रूरत है और आप खुद हौसला हार के बैठ गए। नवारा, मैं उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। ज़मान, फिर उसको इस बात का एहसास दिलाएं कि आप उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकते। उसको इस वक्त आपकी केयर और मोहब्बत की ज़रूरत है। इस तरह नजरें चुराने से तो फायदा नहीं होगा ना। नवारा, बचपन से मैंने एक ही ख्वाहिश की है कि अलिशबा को दुनिया की हर खुशी दूं, मगर नहीं दे पाया। उसे इतना प्यार करने के बावजूद कितने बेबस है ना हम। वो सादान अपनी मर्जी करके चला गया और हम कुछ नहीं कर पाए। ज़मान, ऊपर एक मुंसिफ बैठा है जो ज़रूर इंसाफ करेगा। मैं बस चाहता हूँ कि अलिशबा अपना हर दुख भुला के फिर से हंसने खेलने लगे। वो तब भूल जाएगी जब हम सभी भूल जाएंगे। सही कह रही हो। एक काम करते हैं, आज डिनर पे चलते हैं, इसी बहाने अलिशबा का मूड भी ठीक हो जाएगा। क्या हुआ? ज़मान, वो अलिशबा की इद्दत शुरू हो चुकी है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। चलो कुछ दिन की बात है, गुजर जाएंगे। कैसी हैं आप? अलिशबा बेटी का पता चला? अल्लाह ताला उसकी जिंदगी से हर अंधेरा दूर करे। जिन बेकदरों ने उसकी कदर नहीं की, उन्हें मालूम ही नहीं है कि उन्होंने जिंदगी में क्या खोया। बस जुबैर साहब, मेरी बेटी के नसीब में यही लिखा था। नहीं राफिया बेगम, अलिशबा का नसीब ये नहीं था। मेरे अल्लाह ने अलिशबा का नसीब बहुत अच्छा बनाया है। बुरे तो उन बदबख्तों के नसीब हैं जिन्होंने उसकी कदर नहीं की और हमारे मासूम बच्चों पर बहतान लगाए। अगर आप बुरा ना समझें तो मैं आपसे मिलने आ सकता हूं? जी जी ज़रूर, बल्कि फारिस को भी ज़रूर लेकर आइएगा। मैंने कहा था उसे, लेकिन इनकार कर दिया उसने। क्यों? उसकी कोई नाराज़गी है हमसे? बहुत ही अजीब कैफियत से गुजर रहा है। कभी समन की मौत का खुद को जिम्मेदार ठहराता है, कभी अलिशबा के साथ होने वाले हादसे का। जुबैर साहब, प्लीज़ उसे कहिएगा कि हम में से कोई भी ऐसा नहीं समझता। उसके किरदार की गवाही तो हमारी बेटी से पहले हम सब देते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। खुदा हमारे बच्चों की जिंदगी में दोबारा खुशियां लाए। आमीन। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मदीहा,
लगता है मुझे देख के आपको खुशी नहीं हुई। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। आप प्लीज बैठे ना। टीना कैसी है? हैरत है आपको अभी भी फिक्र है उसकी। ऐसे क्यों कह रही हैं आप? सारिम कहाँ है? बुलाएं उसे, मैंने उससे बात करनी। वो घर पर नहीं है। तो उससे पूछें कि आखिर वो क्या चाहता है। मेरी बेटी के साथ ये घिनौना मजाक आखिर क्यों कर रहा है वो? कैसा मजाक? वो उसे अभी भी यही कहता है कि वो उससे मोहब्बत करता है। हाँ तो क्या हो गया? मैं जानती हूँ आजकल इनके बीच कुछ नाराजगियां चल रही हैं, लेकिन बच्चे हैं, ठीक हो जाएंगे। नफीसा, मैं अपनी बेटी की आंखों में आंसू नहीं देख सकती, और हमारे पास बहुत अच्छी ऑप्शंस हैं उसके लिए, जो वो सारिम की वजह से हमेशा रिफ्यूज करती है। आप बिला वजह नाराज हो रही हैं। मैं समझाऊंगी सारिम को। वैसे भी वो ज्यादा देर टीना के साथ नाराज नहीं रह सकता। बेहतर होगा कि आप उसे समझाएं। वो टीना को कोई आम लड़की समझ के जो उससे फ्लर्ट कर रहा है, ये फ्लर्टेशन उसे बहुत महंगी पड़ेगी। हाय, जानते हो ना मुझे? ऐसा क्यों कह रही है? सारे में एक बात कान खोल कर सुनिए। टीना की आंख में आए हुए एक एक आंसू का हिसाब देना होगा तुम्हें। हेलो, फारिस बात कर रहा हूँ। नंबर सेव है मेरे पास। तुम सोच रही होगी कि मैंने कॉल ही नहीं की। हाँ, सोचा तो जरूर था। जिसकी वजह से ये टैग लगा है उसी ने हाल नहीं पूछा। आई एम सॉरी, मैंने कॉल इसलिए नहीं की क्योंकि ना चाहते हुए भी सबका जिम्मेदार मैं हूँ। नहीं फारिस, मेरे साथ होने वाले किसी भी हादसे के तुम जिम्मेदार नहीं हो। इनफैक्ट तुम्हारे साथ, समन के साथ और जिस किसी के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें किसी का भी कसूर नहीं था। मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं, बस ये ख्वाहिश ही रह गई मेरी कि अगर समन जिंदा होती तो उससे भी थोड़ा टाइम लगता यकीन आने में, लेकिन पता चल ही जाता कि उसके रास्ते में कांटे दिखाने वाले कुछ और ही लोग थे। अलिशबा, मैं जरूर आता तुम्हारी तरफ, बस यही सोच कर नहीं आया कि मेरे आने से सबका ये एहसास ताज़ा हो जाएगा कि हमें हमारी मोहब्बत की सज़ा मिली है। सज़ा तो हमने बहुत पहले ही काट ली थी फारिस। रह गई बात तुम्हारे आने या ना आने